आइए प्रियो, आज हम लोग देखेंगे सफलता कैसे मिलेगी, सफलता को हम कैसे पा सकते हैं। प्रियो, सच में कौन सा इंसान है जो सफलता को नहीं चाहता होगा? सब कोई चाहता है, सब कोई चाहता है कि हम सफलता को पाए, हम अमीर हो जाए, हम बहुत सारा पैसा को कमाए, हम हर एक चीज में सफलता को प्राप्त करें। लेकिन हमको पता होना चाहिए सफलता कौन हमको देगा, क्या करना होगा, सफलता पाने के लिए हमको क्या करना होगा। आइए हम लोग आज बाइबल में से देखेंगे। भजन संहिता 1 का 2 पद में कहता है, 1 का 2 पद से आगे में कहता है, तो प्रिय सच में सफलता कितनी बड़ी बात है, सबके लिए जरूरी है। लेकिन आज हम लोग इस बात को समझ लेंगे कि सफलता क्या करने से हमको मिलता है। यहाँ पर भजन संहिता 1 का 2 में कहता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता। हाँ प्रिय, सच में यहाँ दाऊद कहता वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालों के किनारे लगाया गया। कौन? जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है, तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हाँ प्रियो, सफल कौन होगा? जो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वो पुरुष, जो कुछ भी वो पुरुष करेगा वो सफलता को पाएगा। तो प्रिय, यहाँ पर हम लोग सफलता को देखते हैं। सफलता को पाने के लिए सच में बहुत बड़ी बात है, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन से हमको आनंदित होना है, परमेश्वर के वचन को चाहना है, परमेश्वर का वचन हमें दिन रात मंथन करना है, पढ़ना है और उसको समझने का कोशिश करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस वृक्ष के समान है जो बहती नाले के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। तो प्रियो, सच में ये सफलता बाइबल में छिपी हुई है, बाइबल पढ़ने में छिपी हुई है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और उस पर हम मंथन करते हैं, उससे हम आनंदित होते हैं, उस पर हम ध्यान करते हैं, रात दिन उसमें हम ध्यान करते हैं, तो हम सफलता को पाएंगे। किसके जैसा सफलता के पाएंगे? उस वृक्ष के समान जो बहती नाले के किनारे लगाया गया। आपने जो बहती नाले के किनारे लगाया जाता है उसको नमी मिलता है और वो हमेशा हरा भरा रहता। और हम लोग देखेंगे यहोशू यहोशू 1 का 8 में कहता है, यहोशू 1 का 8 में कहता है, यहाँ पर कहते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ यहाँ पर, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ प्रियो, सच में मेरा दिल तो गदगद हो गया प्रियो। सच में सफलता कहाँ पर है? सफलता हमारा ज़्यादा मेहनत में नहीं है और दिन रात काम करने में नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर ये परमेश्वर के पास में जाना है और उसके वचन को चित्त लगा करके हमको पढ़ना है। कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतर, हमारे चित्त से, हमारे दिमाग से व्यवस्था की पुस्तक, ये बाइबल की बात जो कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना है। इसी बाइबल के बातों पर दिन रात हमको ध्यान दिए रहना होगा। इसलिए जो कुछ वो पुरुष इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे और बाइबल में जो लिखी हुई बात है उसको ऐसे करने का कोशिश करना है, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से, क्या करने से? ये बाइबल की बात हमारे चित्त से उतरने नहीं चाहिए और इसमें ध्यान दिए रहना है। अगर हम ऐसा करते हैं और उस पर चलना है, जो भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो जो भी हम पढ़ते हैं और केवल पढ़ना नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या था, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा और प्रभावशाली, हम सफल भी होंगे और प्रभावशाली भी होंगे। तो प्रियो, सच में सफलता यहाँ परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के पास है। हमें यीशु मसीह के पास जाना ही पड़ेगा, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ प्रियो, यूहन्ना
5 में कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ प्रिय, ये बात हमको जान लेना चाहिए, भली-भांति जान लेना चाहिए, परमेश्वर से अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना होगा, परमेश्वर के पास में जाना होगा और उसके आज्ञाकारिता में रहना होगा, उसके उसके वचन को ध्यान मनन करना होगा, तब हम सफलता को पाएँगे और सफलता को पाएँगे, हर एक चीज़ में सफलता को पाएँगे। अगर हम सफलता को पाएँगे तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं सफलता कहाँ मिलता है। लोगों को ये पता है कि दिन-रात मेहनत करेंगे, पति-पत्नी मिल कर के मेहनत करेंगे, सब बच्चा सब मिल कर के, सब पूरे परिवार मिल कर के हम मेहनत करेंगे तो हम सफलता को पाएँगे। ऐसा नहीं है प्रियो, ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर के पास में जाना है। परमेश्वर जब तक हमको वो मदद हमको नहीं करेगा, तब तक हम सफलता को नहीं पा सकते। हमें परमेश्वर के पास जाना ही पड़ेगा और उसके वचन पर ध्यान, वचन का मतलब परमेश्वर, परमेश्वर पर हमको ध्यान देना होगा, उसकी बातों को मानना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सफलता को पाएँगे। इस वचन के तो परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। आमीन।